हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं गणित मेला कार्य पुस्तिका सप्ताह 20 शाब्दिक पुनरावृत्ति। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमें 3 का पहाड़ा पढ़ के लिख देना है। 3 छक्के 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। उसी प्रकार यहाँ 8 का पहाड़ा है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 छक्के 32, 8 पचे 40, 8 छक्के 48। प्रश्न 2, 28 पेनों को 7 लोगों में बराबर बराबर बांटकर संख्या लिखिए। कुल 28 पेन की चित्र बनी है। हमें इसे 7 लोगों में बांटना है बराबर बराबर। तो अगर हम 4-4 पेन का समूह बनाएंगे तो ये कुल 7 समूह बन जाएंगे और 28 पेन को 7 लोगों में हम बराबर बांट लेंगे। इसको करने का दूसरा तरीका है 28 को 7 से भाग देना, और 7 जगह 28 होता है तो 4 पेन सबको मिल जाएंगे। बार बार घटाव कथन को पूरा कीजिए। इसमें बने हैं 9 फूल, जिसमें से 3 पहले से कटे हुए हैं, तो 9 में से 3 कट जाएंगे तो बचेंगे 1 2 3 4 5 6 फूल। इन 6 फूल में से फिर 3 फूल को काट दिया गया तो बच गए 3 फूल। फिर इन 3 फूल को पूरा काट दिया गया तो बच गया 0। अगला प्रश्न, 12 लड्डुओं को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। उपयुक्त विभाजन तथ्य पर सही का निशान लगाइए। तो 12 को 4 में बांटना है, इसलिए 12 को 4 से विभाजित करेंगे, ना कि 4 को 12 से। 90 फूलों से 9 फूलों की मालाएं बनानी है। उपयुक्त विभाजन तथ्य पर सही का निशान लगाइए। तो क्योंकि 90 फूल को से 9 मालाएं बनानी है, इसलिए 90 को 9 से विभाजन करेंगे, ना कि 9 को 90 से। और यह नियम भी है कि हमेशा बड़े अंक को छोटे अंक से विभाजन करते हैं, कभी भी छोटा अंक बड़े से विभाजित नहीं होता। अगला पृष्ठ, शाब्दिक पुनरावृत्ति। प्रश्न 1, रोहन अपने घर के दरवाजे को सजाने के लिए 4-4 फूलों के 3 गुच्छे लाया। रोहन ने कुल कितने फूल लाए? यदि रोहन घर के 4 दरवाजों को सजाता है तो उसे हर दरवाजे में कितने फूल लगाने पड़ेंगे? तो 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया। अगर हम इस प्रकार से गुच्छे बनाए 4-4 फूलों के और गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 फूल हुए। और क्योंकि इन फूलों को 4 दरवाज़ों पर लगाना है, हम 4 दरवाजे बना दिए और इन 12 फूलों को एक एक करके बांटें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक दरवाजे पे हमें 3 फूल मिलेंगे, तो हर दरवाजे में 3 फूल लगेंगे। प्रश्न 2, निर्देश के अनुसार कार्य कीजिए। इस चित्र में 3 गुब्बारे बने हैं। दुगुना गुब्बारों का चित्र बनाना है तो हम 6 गुब्बारों का चित्र बनाएंगे। इस चित्र में 10 फूल बने हैं। आधे फूलों का चित्र बनाना है तो हम 10 में से 5 फूल यहाँ बना देंगे। सही का निशान लगाइए। गिलास आधा भरा है या गिलास पूरा भरा है? तो चित्र में गिलास पूरा भरा है। प्रश्न 3, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो यह त्रिभुज आधा नीले रंगों से रंगा है, इसलिए इस पे आधा पे सही का निशान। इस चित्र में हम देखें तो यह 3/4 गुलाबी रंग से रंगा हुआ है, इसलिए 3/4 पे सही का निशान। यह वृत्त 1/4 हरे रंग से रंगा है, तो ये इस पे 1/4 पर सही का निशान। अगला पृष्ठ, शाब्दिक पुनरावृत्ति का। प्रश्न 1, दी गई संख्या के बराबर ब्लॉकों पर घेरा लगाइए। संख्या है 671। इकाई पे 1 तो इकाई का 1 ब्लॉक, दहाई पे 7 तो हम 7 ब्लॉक लेंगे दहाई के, और सैकड़ा पे 6 तो हम सैकड़ा का 6 लेंगे चित्र में और घेरा लगा देंगे। मिलान कीजिए। 423, 768, 555, 800, 902। प्रश्न 3, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 580 यहाँ आएगा, 705 700 के पीछे, 840 850 के ठीक पहले, 920 900 के बाद, 650 650 600 600 750 यहाँ, और 890 900 के ठीक पहले। शाब्दिक पुनरावृत्ति। प्रश्न 1, संख्या ग्रिड देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर स्तंभ के अंकों के बीच में कितने अंकों का अंतर है? तो यदि हम ग्रिड देखेंगे
तो इसमें कुल 3 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। स्तंभ के अंकों के बीच, मतलब इस स्तंभ में जो अंक हैं इनके बीच में कितने अंकों का अंतर है। तो अगर हम देखेंगे तो 810 813 में 3 का अंतर, 813 816 में भी 3 का अंतर। उसी प्रकार यह बीच का स्तंभ देखें तो 793 796 3 अंकों का अंतर, 796 799 3 अंकों का अंतर। उसी प्रकार तीसरा अंक स्तंभ अगर देखें तो उसमें भी अंक जो हैं 800 803 के बीच में 3 अंकों का अंतर है। तो हर स्तंभ के अंकों के बीच में 3 अंकों का अंतर है, तो यहाँ पर उत्तर होगा 3। अगला 816 और 796 में कितनी संख्याओं का अंतर है। 816 हमारा कहाँ है, यहाँ, और 896 है 796 यहाँ पर। तो अगर इसके और इसके अंकों के बीच में कितने संख्याओं का अंतर है, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 815 के बाद 816, तो 20 संख्याओं का अंतर है। तीसरा, 802 के दाईं तरफ से 5 अंकों के बाद कौन सी संख्या मिलेगी। 802 हमारा यहाँ है, इसके दाईं तरफ से 5 अंकों की दाईं तरफ यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो पांचवा है 807। उसी प्रकार प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ऐसी संख्या लिखें जिसमें सैकड़े के स्थान में 3, दहाई के स्थान में 0 और इकाई के स्थान में 0 हो। तो सैकड़े में 3, दहाई में 0 और इकाई में भी 0, मतलब 300। 451 में सैकड़े के स्थान में कौन सा अंक है। 451 में इकाई, दहाई, सैकड़ा 4 है। प्रश्न 3, दिए गए संख्या नाम को सही व गलत के निशान से दर्शाइए। ये है 240, जबकि यहाँ लिखा है 241, इसलिए ये गलत है। 989 सही है। 673 जबकि 637 लिखा है, तो यह गलत हो गया। 818 सही है। 124 गलत है क्योंकि यहाँ 224 लिखा है। अगला पृष्ठ देखते हैं। प्रश्न 1, विस्तारित रूप के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। 815 को विस्तारित रूप में अगर हम लिखें 800 धन 10 धन 5, 601 को 600 धन 0 धन 1, 850 को 800 धन 50 धन 0, 711 को 700 धन 10 धन 1। प्रश्न 2, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। 4 सैकड़े 2 दहाई 3 इकाई, 3 सैकड़े 9 दहाई 0 इकाई से बड़ी है। तो 4 सैकड़े 2 दहाई 3 इकाई होगा 4 2 3, और 3 सैकड़े 9 दहाई 0 इकाई होगा 3 9 0। तो 423 390 से बड़ा है, सही है। 6 सैकड़ा 8 दहाई 0 इकाई मतलब 680। 6 सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई मतलब 683 से छोटी है, यह भी सही है। 4 सैकड़ा 40 दहाई के बराबर है, यह भी सही है। और 988 से छोटी एक संख्या 999 है, यह गलत है। प्रश्न 3, दिए गए अंकों 5 6 9 4 0 का उपयोग करके 3 अंकों की 3 संख्याएं बनाइए पुनरावृत्ति के साथ। प्रश्न 1, गलत संख्या पर घेरा लगाइए। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटी संख्या 581, फिर 641, ये बढ़ रही है, पर फिर यहाँ पर ये अंक आने से ये घट गया, इसलिए इस पर हम घेरा लगाएंगे, यह गलत है। अवरोही क्रम, बड़े से छोटा। तो अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ी संख्या 910, फिर 900, फिर 880, फिर 616, ये घटते क्रम में है, पर इसके बाद ये बढ़ गया है, अतः ये सही है। इस पर गोला ना लगा के हम इस पर गोला लगाएंगे, क्योंकि ये तो घटते क्रम में ये सही है, पर ये अचानक से बढ़ गया है, तो ये गलत होगा। प्रश्न 2, तीली और भिंडी की लंबाई ब्लॉक में बताइए। यदि ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो तीली और भिंडी की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो ब्लॉक में बताना है
तीली को अगर हम देखें 1 2 3 4 ब्लॉक्स में है। और भिंडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक। तो हमारी तीली हो गई 4 ब्लॉक और भिंडी हो गई 11 ब्लॉक। तो उत्तर हो गया 4 सेंटीमीटर तीली और 11 सेंटीमीटर भिंडी। अगला सवाल, प्रश्न 3, उचित लंबाई से मिलान कीजिए। दरवाज़ा 2 मीटर, पिन 5 सेंटीमीटर और यह पुल जो है 2 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर आप बाकी के सप्ताह का भी उत्तर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।